नमस्कार साथियों। सत्र 2025-26 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी कि एपीआर के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपीआर को ऑनलाइन प्रविष्टि के जो कार्य की जो समय सारणी निर्धारित की गई है उसके बारे में। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा लोक सेवकों द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने का प्रावधान है। प्रतिवेदन में प्रतिवेदित अधिकारी के द्वारा आलोच्य अवधि में किए गए कार्य के आधार पर संबंधित प्रतिवेदक समीक्षक स्वीकारकर्ता अधिकारी के द्वारा निर्धारित समय अवधि में नियमांतर्गत टिप्पणी मूल्यांकन क्रिया किया जाता है। इस संबंध में विभाग द्वारा समय समय पर परिपत्र आदेश प्रसारित किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में विभाग के समस्त लोक सेवक कनिष्ठ सहायक से प्रधानाचार्य संवर्ग प्रतिवेदक समीक्षक स्वीकारकर्ता अधिकारी अग्रांकित समय सारणी के अनुसार शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के एपीआर मॉड्यूल के माध्यम से सत्र 2025-26 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य मूल्यांकन निम्नांकित दिशा निर्देशों की पालना के साथ किया जाए। तो यहाँ पर नीचे दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ देखेंगे प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, टिप्पणी अंकित करना, प्रेषित करने के यहाँ पर देखेंगे लोक सेवक द्वारा जो प्रतिवेदन है वह प्रस्तुत करने का यहाँ पर कार्यालयों में जो कार्यरत मंत्रालय कार्मिक और अधिकारी हैं उनके लिए तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है और विद्यालयों में कार्यरत शैक्षिक संवर्ग के लोक सेवकों के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई की अवधि निर्धारित की गई है। यानी कि जो मंत्रालय कार्मिक और अधिकारी हैं उनके लिए तो जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उन्हें एपीआर या एसीआर भरा जाना है, जबकि जो शैक्षिक संवर्ग के लोक सेवक हैं उनके लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी ग्रेडिंग अंकित करना और समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करने की मंत्रालय कार्मिकों के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की गई है, जबकि जो शैक्षिक संवर्ग है उनके लिए 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार समीक्षक अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी अंकित करना और स्वीकारकर्ता अधिकारी को प्रेषित करना तो मंत्रालय कार्मिकों या अधिकारियों के लिए 30 जून तक, जबकि शैक्षिक संवर्ग के लिए 30 सितंबर तक की अवधि निर्धारित की गई है। स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी ग्रेडिंग अंकित करना और संबंधित कार्यालय को संधारण के लिए भिजवाने के संबंध में मंत्रालय कार्मिक और अधिकारियों के लिए 31 जुलाई, जबकि शैक्षिक संवर्ग के लिए 31 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। विशेष में यहाँ बताया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी और इससे उच्च अधिकारीगण शासकीय निर्देशों के अनुरूप अपनी जो एपीआर है वह राजकाज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करेंगे और राजकाज मॉड्यूल में ग्रुप नेम सेक्शन एजुकेशन एसीआर का चयन करेंगे। यानी कि जो डीओ या उससे जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा जो एपीआर फाइल की जाएगी वह एसएसओ आईडी पे जो राजकाज पोर्टल होता है उसके माध्यम से उन्हें जो राजकाज मॉड्यूल में ग्रुप नेम यहाँ पर सेक्शन एजुकेशन एसीआर का दिया गया है वहाँ से उन्हें यहाँ पर फाइल करना होगा। एपीआर के अंतर्गत रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन कौन से होते हैं, कौन सा पद इन ऑफिसर का होता है, इसकी चर्चा हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी ये जाकर आप चेक कर सकते हैं कि ये जो अधिकारी होते हैं कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इन तीनों अधिकारियों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।